हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज coxal glands are the excretory organ of and the options are crayfish, devilfish, jellyfish, scorpion. So let's see what is the key concept to solve this question. So the key concept of solving this question is that कि हमें पता होना चाहिए the excretory structure of different animal group. अगर हमें डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स, डिफरेंट एनिमल फाइलम के एक्सक्रीशन के बारे में कि कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सक्रीशन का फंक्शन करता है, तो डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में एक्सक्रीशन के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, अगर हमें ये पता है सो हम इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. तो लेट्स सी यहाँ पे ऑप्शंस गिवन क्या क्या हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रेफिश. So crayfish, it is the member of phylum Arthropoda. ये arthropod से belong करता है because it has jointed appendages. So animals with jointed appendages are the members of phylum Arthropoda and the class is Crustacea. की class है Crustacea. ठीक है. और यहाँ पे excretion के लिए, excretion is the removal of metabolic waste. बॉडी में बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो क्रेफिश में जो एक्सक्रीशन के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मींस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, दैट इज द एंटिनल ग्लैंड. ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विच आर एसोसिएटेड विद द एंटिने. तो ये इनके एंटिना के बेस पे लोकेटेड होते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एंटिनल ग्लैंड्स और द ग्रीन ग्लैंड्स. तो इसका मतलब कॉक्सल ग्लैंड्स तो इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है बिकॉज हियर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर द एंटिनल ग्लैंड. अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो ये डिस्कार्ड हो जाता है. नेक्स्ट ऑप्शन है डेविल फिश. डेविल फिश को हम कहते हैं ऑक्टोपस. ऑक्टोपस इज कॉमनली नोन एज डेविल फिश एंड इट इज द मेंबर ऑफ फाइलम मोलस्का. ये मोलस्का का मेंबर है. Mollusks include the soft-bodied animals generally having a shell made of calcium carbonate. तो ये फाइलम मोलस्का का मेंबर है एंड हियर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज द मेटानेफ्रिडिया. दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जिनकी एक ओपनिंग तो सिलोम में होती है और एक ओपनिंग बाहर होती है. तो दीज आर कॉल्ड द मेटानेफ्रिडिया. दीज नेफ्रिडिया, दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स which are open at both the ends. On one side these have an ciliated opening इस तरह से. फिर एक ट्यूबुलर पार्ट होगा जो कि बॉडी के बाहर ओपन होगा थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर. तो ये यहाँ से भी ओपन है जहाँ से वेस्ट को कलेक्ट करेगा और यहाँ से भी ओपन. तो इस तरह के नेफ्रिडिया विच आर ओपन एट बोथ द एंड्स दे आर कॉल्ड द मेटानेफ्रिडिया. सो मोलस्क डेविल फिश के अंदर मेटानेफ्रिडिया इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर. तो यहाँ भी कॉक्सल ग्लैंड्स नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो डिस्कार्डेड. थर्ड ऑप्शन जो है हमारा दैट इज जेलीफिश और ओरेलिया. जेलीफिश का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज ओरेलिया एंड इट इज द मेंबर ऑफ फाइलम सिलेंटिरेटा बिकॉज इट हैज स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स. तो ये सिलेंटिरेटा की मेंबर है. फाइलम नाइडेरिया और सिलेंटिरेटा की ये मेंबर है. और यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए कोई भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता. सिलेंट्रेट्स में जो रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये काम बॉडी सरफेस के थ्रू होते हैं, थ्रू डिफ्यूजन. तो यहाँ पे बॉडी सरफेस है, उसके थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू ही अमोनिया बाहर डिस्चार्ज हो जाती है. तो द एक्सक्रीशन अकर्स बाय द बॉडी सरफेस by the process of diffusion. So here also no coxal glands are there, so it is also discarded. जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज स्कॉर्पियन. तो स्कॉर्पियन जिनको आप हिंदी में बोलते हो बिच्छू, दीज आर द मेंबर्स ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा. ये आपके ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं बिकॉज दे डू हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. और यहाँ पे जो क्लास है दैट क्लास इज द अरेकिनिड. अरेकिनिडा इनकी क्लास है. एंड इन अरेकिनिड्स, इस कैटेगरी में आपके सारे स्पाइडर्स,
सारे स्कॉर्पियंस, टिक्स, माइट्स, ये सभी इसी कैटेगरी के मेंबर हैं. तो इन ऑल द अरेक्निड्स इंक्लूडिंग दी स्कॉर्पियंस, यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर द कोक्सल ग्लैंड्स. अब ये कोक्सल ग्लैंड्स क्या है, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं. तो कोक्सा वर्ड का मतलब है द फर्स्ट सेगमेंट, दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द लेग. तो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ लेग्स ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स, उसको हम बोलते हैं कोक्सा. लेग का, क्योंकि दीज हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, तो लेग सेगमेंट्स में बटी होती है. सो द वेरी फर्स्ट सेगमेंट्स ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स, लेग्स ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स इज कॉल्ड कोक्सा. और ये जो ग्लैंड्स यहाँ पे बोली गई हैं, कोक्सल ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स की ओपनिंग, दीज ओपन एट द बेस ऑफ कोक्सा, ये इन लेग्स के बेस पे ओपन होती है. तो दीज ओपन एट द बेस ऑफ कोक्सा, इसलिए इन्हें कोक्सल ग्लैंड्स कहते हैं. अब ये ग्लैंड्स में 3 पार्ट्स होते हैं. अगर हमें कोक्सल ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करें, सो दीज हैव अ सेक्यूल, जिसका काम होता है कलेक्टिंग द वेस्ट, जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करना. अब कहाँ से कलेक्ट करेंगे, बिकॉज दे हैव, जो सारे के सारे ऑर्थ्रोपोड्स हैं, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो यहाँ पे जो ब्लड है दैट फिल्स इन देयर कैविटी, तो दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पे ब्लड भरा होगा इनटू द कैविटी. तो इस कैविटी से, इस ब्लड से भरी हुई कैविटी को हम कहते हैं हीमोसिल. तो जो सेक्यूल है वो हीमोसिल से ब्लड को कलेक्ट, सॉरी, वेस्ट को कलेक्ट कर लेगा. देन देयर इज अ ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूब्यूल होगा, जहां से सिलेक्टेड मटेरियल्स रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे. सो इट इज इन्वॉल्व इन द रीअब्सॉर्प्शन. और फिर एक पोर होगा जिसके थ्रू ये वेस्ट का डिस्चार्ज हो जाए. तो ये 3 पार्ट्स होते हैं कोक्सल ग्लैंड में. एक सेक्यूल होगा जहां से वेस्ट को कलेक्ट किया जाएगा, फिर रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए ट्यूबुलर पार्ट होगा, और वेस्ट को डिस्चार्ज करने के लिए पोर होगा. एंड दिस पोर ओपन्स एट द बेस ऑफ कोक्सा, दैट्स व्हाई दीज ग्लैंड्स आर नोन एज द कोक्सल ग्लैंड. ठीक है, तो यहाँ पे कोक्सल ग्लैंड्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स. तो कोक्सल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है, सो कोक्सल ग्लैंड्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द अरेक्निड्स. तो सारे के सारे अरेक्निड्स में, एंड इन सम क्रस्टेशियंस सच एज किंग क्रैब, यहाँ पे ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है. नाउ द अरेक्निड्स इंक्लूड द स्कॉर्पियंस. तो स्कॉर्पियंस के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, दीज आर द कोक्सल ग्लैंड्स. तो फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज वेरी क्लियर कि जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, कि कोक्सल ग्लैंड इनमें से किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. सो द स्ट्रक्चर इन स्कॉर्पियन एक्सक्रीशन के लिए जो इन्वॉल्व है, दैट इज द कोक्सल ग्लैंड. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली ऑप्शन 4. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.